नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का विषय है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ई 209 से यूनिट 2 वायरिंग। वायरिंग पढ़ने से पूर्व हम इस बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वायरिंग का चयन कैसे किया जाए। तो पहला टॉपिक रहता है वायरिंग का चयन। तो वायरिंग का चयन करने से पूर्व ध्यान रखा जाता है कि वहाँ नमी नहीं हो, आग का प्रभाव ना हो, चूहे या किसी प्रकार के जीव वहाँ पर न आए, भवन के आकार पे यांत्रिक चोट लगने का डर न हो किसी को, वायरिंग जो है वो अधिक महंगी ना हो, वायरिंग से जो विद्युत झटके लगने का डर है वो कम हो, और वायरिंग भवन के अनुसार सुंदर दिखाई देने वाली हो, असुंदर ना हो। तो इस प्रकार जो वायरिंग का सिलेक्शन किया जाता है। अभी तो बेसिक वायरिंग सिस्टम क्या है, तो टाइप ऑफ वायरिंग से शुरू करते हैं हम। देयर इज़ अ वाइड चॉइस ऑफ वायरिंग, हाउएवर वन मस्ट कीप इन माइंड द सेफ्टी ऑफ मेन एंड मटेरियल। तो बेसिकली बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमें माइंड में केवल इतना रखना है कि आदमी की उसमें सुरक्षा कैसे होगी और पदार्थ कौन सा, मटेरियल जो भी है वो कौन सा काम में लिया गया है। बहुत सारे वायरिंग है, जिसमें से पहला वायरिंग मेथड है क्लिट वायरिंग। इस सिस्टम में वायर और पीवीसी इंसुलेटेड वायर जो हैं उनको दीवार पे या छत में लगाने के लिए हम पोर्सिलेन के क्लिट्स काम में लेते हैं। ये पोर्सिलेन के क्लिट्स जो हैं ये 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल और 0.75 मीटर वर्टिकल दूरी पर दीवार पर लगाए जाते हैं। ये जो क्लिट्स हैं इनके बीच में ग्रूव्स होते हैं और इनके ऊपर एक बेसिक जो नीचे क्लिट है इसके ऊपर एक कैप भी लगाई जाती है। ऊपर एक बेस कवर जो होता है उसे हम कैप कहते हैं। ये जो ग्रूव्स है इसके अंदर वायर को टाइट खींच कर लगा दिया जाता है और ये वायरिंग जो है सबसे चीपेस्ट मेथड कहलाता है और बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। ये रहा इसका एक बेसिक। तो जहाँ टेम्प्रेरी वायर करनी होती है वहाँ हम क्लिट वायरिंग करते हैं। यहाँ वुडन की फर्स्ट चित्र में दिखाया गया है कि वुडन की जो केसिंग केपिंग है, क्लिट वायरिंग है, वो दिखाई गई है। सेकंड के केस में दिखाया गया है कि प्लास्टिक के क्लिट्स लगा के वायर को सेपरेट करके टेम्परेरी कनेक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट है वुडन केसिंग केपिंग वायर। वुडन केसिंग केपिंग वायर में जनरली इसको वॉल और छत पे फिटिंग के लिए काम में ले जाते हैं। यहाँ इनको कसने के लिए वॉल पे वुडन की गिट्टीज़ जो होती है उनको फिक्स किया जाता है। साइज ऑफ केसिंग केपिंग जनरली जो है वो 20 mm से लेके 20 mm बाई 12 mm की होती है हाउस वायरिंग के लिए। यह हाउस वायरिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है और सबसे सस्ती है इन कंपेयर टू लेड शीटेड और कंड्यूट वायरिंग जो कि इंस्टॉल की जाती है। वुडन केसिंग केपिंग का एक चित्र में दिखाया गया है कि वुडन की फर्स्ट चित्र के फर्स्ट ए पार्ट में एक वुडन की केसिंग दिखाई गई है जिसके अंदर दो ग्रूव्स है, उसके बीच में कंडक्टर्स को फिट किया गया है। ये वुडन की केसिंग वॉल पे गिट्टी की सहायता से फिक्स कर दी जाती है। इसके ऊपर नीचे की तरफ फर्स्ट चित्र में ही एक वुडन की कैपिंग है, ये इसके ऊपर लगा दी जाती है और इसको कील से एक दूसरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ठोक कर फिक्स कर दी जाती है। आजकल लेटेस्ट टाइम में वुडन केसिंग कैपिंग धीरे धीरे समाप्त हो गई। आजकल आप इसको अगर देखेंगे तो ये वॉल के ऊपर लगाई जाती है और प्लास्टिक की आने लग गई है। तो प्लास्टिक की केसिंग केपिंग भी अभी मार्केट में काफ़ी है। इनके सेकंड चित्र में इसके कुछ पिक्चर्स शेयर किए गए हैं। देन थर्ड है लेड केसिंग वायर। लेड केसिंग वायर जो है इसमें वुडन केसिंग केपिंग की बजाय हम लेड एल्यूमिनियम एलॉय के जो मेटल के बने हुए केसिंग कैपिंग है वो काम में लेते हैं और इसके अंदर वायर वायर जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये मैकेनिकली गुड प्रोटेक्शन देता है और फायर की जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कम होती है क्योंकि ये मेटल है, मेटल में चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इसी के साथ इलेक्ट्रिकल शॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे इस केसिंग कैपिंग में बढ़ जाती है। पिक्चर में लेड शीटेड लेड केसिंग वायर दिखाए गए हैं। देन नेक्स्ट है
CTS और TRS वायरिंग। इस वायरिंग में इन दिस सिस्टम ऑफ वायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टीक वुड्स इज फिटेड ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग। तो यहाँ टीक वुड्स जो होते हैं वो सीलिंग और वॉल में फिट कर दिए जाते हैं। द बैटन इज टाइटेड बाय ड्रॉइंग वुडन स्क्रूज इन द गिटीज फिटेड इन द वॉल एंड सीलिंग। जो वॉल और सीलिंग में हमने वुडन की गिटीज डाली है, इनके अंदर वुडन स्क्रूज जो आते हैं उनकी सहायता से इनको बैटन को टाइट कर दिया जाता है। PVC और CTS वायर रन ऑन द बैटन एंड फाइनली ग्रैपल्ड बाय द जॉइंट क्लिप। तो यहाँ एक क्लिप टाइप होता है, उसके अंदर से केवल उस वायर को निकाल के उस क्लिप को टाइट कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एक्सेप्ट वेयर इज लाइबल टू मैकेनिकल इंजरी। तो ये जनरली डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, कमर्शियल जो भी मॉल एक्सेट्रा हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए सूटेबल है, किंतु जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की संभावना है वहाँ ये उपयुक्त नहीं है। CTC और TRS वायरिंग की एक पिक्चर नीचे दिखाई गई है कि दिस टाइप ऑफ वायरिंग ऑल्सो यूज फॉर हाउस वायरिंग एंड क्वाइट चीप। ये बहुत सस्ती पड़ती है। इसके अंदर CTS और TRS वायर का जो नॉर्मल पिक्चर है वो यहाँ दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट में इसके कंडक्टर रहता है, सेकेंड पे इसके ऊपर रबड़ इंसुलेशन है, थर्ड पे रबड़ की एक शीट होती है, देन लास्ट जो ऊपर होती है उसके ऊपर एक ब्रेडिंग होती है। तो इस प्रकार से CTS और TRS स्पेशल वायर होते हैं, उन्हीं को इस टेक्नोलॉजी में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से CTS और TRS वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट है कंड्यूट वायरिंग। ये जनरली वॉल या सीलिंग के अंदर की तरफ होती है कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद यह अंदर दब जाती है। बहुत सी जगह आपको ये ऊपर भी दिखाई देगी। इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम वायर और PVC आर कैरिड थ्रू स्टील और PVC ट्यूब्स। तो यहाँ PVC ट्यूब्स या स्टील की पहले ट्यूब्स चलती थी, उनके जरिए कंड्यूट सरफेस के अंदर इन वायर्स को चलाया जाता है। कंड्यूट को वॉल पे भी फिट कर सकते हैं और ये अंदरूनी तरफ पे भी वायरिंग की जा सकती है। इसके ऊपर प्लास्टर हो जाता है बाद में। तो ये दिखने में अगर अंदर की तरफ है तो सुंदरता को कभी भी बाधित नहीं करती है। यहाँ पिक्चर दिखाई गई है कि किस प्रकार से कंड्यूट वायर प्लास्टिक के पाइप्स हैं उसके थ्रू, और सेकंड पिक्चर में एक स्टील के पाइप के जरिए कैसे उसको क्लिप करके वायरिंग की जाती है उसमें दिखाया गया है। देन नेक्स्ट है डक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। In addition to wiring system, there are number of ducts available specially designed to contain electrical cables in particular building station। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डक्ट सिस्टम जो चल रहा है उसके ऊपर ये स्लाइड है, ये केवल जानकारी हेतु है आपके। फर्स्ट है डक्ट ट्यूब। इसके अंदर इन्फ्लेटेबल रबर की ट्यूब होती है जो कि कंक्रीट फ्रेमवर्क के अंदर इसको पहले से ही रख दी जाती है। कंक्रीट के बाद ये डक्ट ट्यूब फिक्स हो जाती है, कंक्रीट के सहायता से एकदम हार्ड हो जाती है। देन सेकेंड है स्कर्टिंग ट्रंकिंग। इट इज़ वेरी यूजुअल टू रन केबल ट्रंकिंग इन और अबव द स्कर्टिंग राउंड द पेरीमीटर वॉल्स। दिस सिस्टम इज़ मोस्टली एम्प्लॉयड इन द ऑफिस बिल्डिंग। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा कि ये जो सेकेंड पिक्चर है इसके अंदर दिखाया गया है कि इस टाइप से राउंड जो है ये स्पेशल ये रही डक्ट ट्रंकिंग जो चलती है। फर्स्ट पिक्चर में जो RCC के अंदर पाइप्स डाल के हम उसके बाद उसके ऊपर पाइपिंग कंक्रीट बिछा देते हैं, फाउंडेशन भर देते हैं, और एक स्ट्रक्चर में सेकंड फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ इस टाइप से एक डक्ट बना दी जाती है सारी वायरिंग के लिए। तो ये शुरू के दो। फ्लोर ट्रंकिंग भी जनरली वही है, और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जो छतों में आजकल की जाती है। ये है डक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आजकल जनरली देखी जा सकती है। कुछ पिक्चर्स यहाँ दिखाई गई है। ये एक हाउस का नॉर्मल पिक्चर है जो ग्रीन कलर की फ़ोटो में दिखाया गया है कि सप्लाई पॉइंट आता है, सर्विस स्टेशन पॉइंट हम बना लेते हैं अपने घर पे, फिर मीटरिंग लगती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है और इस तरह से घर में सप्लाई पहुंचा दी जाती है। अब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वायरिंग को इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फर्स्ट ड्यूरेबिलिटी।
तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब उसके ऊपर आपको कितनी भरोसेमंद है कंज्यूमर के लिए, उस पर ये निर्भर करती है कि वायरिंग कितनी सेफ़ है एक कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए। सेकंड, सेफ्टी इलेक्ट्रिक शॉक से लेके जो उसकी सेफ्टी है उस पर निर्भर करती है। एसेसिबिलिटी मीन्स फ्यूचर में अगर आपको एक्सपांशन करना है या अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको उसको इजी वे में एसेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। कॉस्ट, जो वायरिंग की जा रही है उसकी वास्तव में कॉस्ट कितनी है, ये भी एक बहुत अच्छा बिंदु है जो इसको प्रभावित करता है वायरिंग सिस्टम को। लास्ट है मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वायरिंग की वो हमेशा कम होनी चाहिए। देयर शुड बी स्कोप फॉर फ्यूचर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ वायरिंग और रिन्यूअल ऑफ वायरिंग। भविष्य में वायर के एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ स्कोप होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायरिंग सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। धन्यवाद।